सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12 और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हमारा पार्ट 2 है बेसिकली। ओके, ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स, और वो पार्ट 1 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू कक्षा 12वीं और डिस्कस करेंगे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और एमसीक्यूज सॉल्विंग सेशन ये आपका होने वाला है। थियरी सेशंस हम बाद में लेने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एमएसटी सीडी के लिए हैंड रिटन नोट्स मॉक टेस्ट अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और बिना किसी देरी के यार शुरू करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। सो आज का जो आपका सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, सो ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, या फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा, और या फिर ये चारों ऑप्शंस जो है, तीनों ऑप्शंस जो है वो मैच कर जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे इंटेंस, जैसे फील्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम फील्ड की बात कर लेंगे तो आप इस वीडियो को 2x पर भी देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो फील्ड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सो फील्ड में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर आपका अगर एक मास है तो जितना बड़ा आपका मास होगा उतना उतनी बड़ी आपकी इंटेंसिटी होगी, फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो तो इस केस में क्या होता है, जो आपका जो मास है बेसिकली वो आपका मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड। इस केस में जो आपका फील्ड जो होती है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। जितना ज़्यादा बड़ा मास होगा आपका उतनी ज़्यादा बड़ी फील्ड होगी बेसिकली। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। सेकंड की बात कर लेते हैं, जैसे फोर्स होगा यहाँ पर बेसिकली। ओके, सो सो फोर्स का तो आप सभी को यार फॉर्मूला ही पता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका वो होता है जी जी m1 होता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल मास है बेसिकली इस केस में भी। तो यहाँ पर भी हम इसे फोर्स भी टिक कर सकते हैं। लेकिन इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। जैसे इंटेंसिटी यहाँ पर है, इंटेंसिटी क्या होता है बेसिकली, फोर्स पर यूनिट मास। आप हम इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, जैसे फोर्स पर यूनिट मास को ही हम इंटेंसिटी बोल देते हैं। ओके, सो फोर्स पर यूनिट मास वो आपका बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स जी m/r² के बराबर होता है बेसिकली। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो कि आपकी इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है बेसिकली इस केस में। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका आने वाला है डी। ओके, सो डी ऑप्शन हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं। ओके, सो डी ऑप्शन मतलब ऑल ऑफ दिस में क्या होता है, आपका जो ग्रेविटेशनल मास है वो प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है माय डियर स्टूडेंट्स तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत इजी होने वाला है। ओके, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे हैं और इजी भी है बेसिकली। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे अर्थ बाइंड्स। ओके, यहाँ पर हम पॉइंटर ले लेते हैं। जैसे अर्थ बाइंड्स द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होगा, या फिर ऑक्सीजन बिटवीन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर होगा, या फिर बोथ ए एंड बी होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो बेसिकली बात कर लेते हैं यार आपके जो अर्थ एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। जैसे ये अगर आपका अर्थ है तो जो लेयर्स आपके डिफाइंड हैं अर्थ के ऊपर, तो इन लेयर्स को किसने स्टेबल करवा दिया है, तो वो फोर्स है आपका बेसिकली, वो फोर्स है आपका ग्रेविटी हम उसे बोलते हैं, जिससे कि अर्थ बाइंड करता है द एटमॉस्फेयर बिकॉज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी ने यार इन सबको रोक रखा है बेसिकली, जो लेयर्स आपके फॉर्म्ड है एटमॉस्फेयर में। ओके, तो ये आपको समझना होगा बेसिकली। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यार ग्रेविटी होगा बेसिकली इसका आंसर। तो यहाँ पर हम इसे ग्रेविटी को एक बार मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ए होगा इसमें ऑप्शन, जैसे 1। ओके, सो 1 होगा बेसिकली इसमें ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली वो बहुत इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ट्रू। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक बार हम अच्छे से लिख देते हैं। जैसे जैसे फोर्स होता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका होता है बेसिकली वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा, बेसिकली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पर जो आपका जी होता है ये होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होगा। बेसिकली इसका जो यूनिट है वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा यहाँ पर बेसिकली। तो इसे यूनिट है और ये कांस्टेंट है, ना कि ये वेरिएबल है बेसिकली। ओके, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम इसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है, एक बार हम इसका जो पॉइंटर है वो चेंज कर लेते हैं, जैसे कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है बेसिकली कि इट इज अ फोर्स। तो बेसिकली इट इज नॉट अ फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नॉट अ फोर्स, इट हैज नो यूनिट। यस इट हैज यूनिट, तो ये भी आपका जो आंसर है वो नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर यूनिट्स है इस केस में। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसके यूनिट्स है। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते, जैसे इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ मास। नो, नॉट एट ऑल, ये भी नहीं होगा यार, ये कभी नहीं होगा। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अ मासेस। ओके, इट डज नॉट डिपेंड्स। एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम in which the bodies are kept, and this is the correct option my dear students, this is the correct option। बिकॉज ये बात सही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द बॉडीज आर केप्ट। सो दिस इज द ओवरऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिकली इस ऑप्शन को हम मार्क करेंगे, जैसे 4 ऑप्शन ये आपका ऑप्शन होगा बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं जैसे 4 आपका इस इस क्वेश्चन का जो है आपका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला, जैसे इट डज नॉट डिपेंड्स। और ये सही बात है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ओके, ये सही बात है बेसिकली, ये सही बात है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली वो है टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फीयर। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो आपके कंसेप्ट है वो बनने चाहिए। ओके, तो सो टू आइडेंटिकल स्फीयर्स है। ओके, एक बार हम पॉइंटर ले लेते हैं, आपको पहले क्वेश्चन समझाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे यार इसका आंसर कैसे निकालते हैं हम। ओके, सो टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्पीयर्स ऑफ रेडियस आर, ओके, ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ओके, ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये जो लाइन है कुछ इन कांटेक्ट विद ईच अदर, इसे आप याद रखिए क्योंकि ये जो लाइन है कुछ अपने आप में एक क्वेश्चन का जो क्लू है वो इस लाइन में है, इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ओके, अगर आपने ये वाली लाइन मिस कर दी तो यार आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ओके, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हमें निकालना है बेसिकली। तो सबसे पहले क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अगर ये दो आइडेंटिकल स्पीयर्स है, ओके, तो यहाँ पर हम इसे निकाल देते हैं। जैसे दो आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर्स है बेसिकली, ये इनके सेंटर्स के बीच में एक डिस्टेंस होगा और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं यार एक्स बोल देते हैं। और इनके जो रेडियस है इसकी रेडियस जो है सॉलिड स्फीयर की, इसकी आर बोल देते हैं, इसकी भी आर बोल देते हैं। मास एम ही बोलेंगे क्योंकि आइडेंटिकल स्पीयर्स है माय डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल स्पीयर्स है। ओके, तो तो क्या निकालना है हमें बेसिकली, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बेसिकली। ओके, सो जो आपका फोर्स होता है वो बेसिकली होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा बेसिकली। और और अगर आपका m सेम है तो वो होगा आपका Gm² अपॉन आर का स्क्वायर होगा बेसिकली। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, जो आपकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हम इसे डेंसिटी के फॉर्मेट में लिख देते हैं। जैसे जैसे आपकी डेंसिटी होती है सॉलिड में वो होती है, सॉरी सॉलिड में जो आपकी डेंसिटी होती है वो होती है आपकी मास बाय वॉल्यूम। ओके, सो मास बाय वॉल्यूम आपकी डेंसिटी होती है।
और वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर क्या होता है बेसिकली, ये तो हमारा मास है, और वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर क्या होता है बेसिकली, 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेसिकली, 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेसिकली इस केस में। ओके, तो हमें डेंसिटी और इसका रिलेशन मिल गया है बेसिकली। ओके, मास का और रेडिएशन, सॉरी, मास का और रेडियस का जो हमें रिलेशन चाहिए था, जो कि हमें डेंसिटी से ही मिलने वाला था माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अगर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपका नहीं बनता बेसिकली। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। ओके, सॉलिड स्फीयर में जो आपका वॉल्यूम होता है वो बेसिकली, स्फीयर्स का वॉल्यूम जो होता है आपका वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आप याद रखिए बेसिकली स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिए। और बात करेंगे सबसे पहले, तो हमें पता था जैसे डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम बाय वी होता है, जैसे मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसमें जो है आपका एक रिलेशन आ चुका है, जैसे जैसे डेंसिटी आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी डेंसिटी आपकी होती है कांस्टेंट, मतलब जो आपका मास है माय डियर स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के बराबर। और जो मैंने आपको बोला था माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे एक लाइन है यहाँ पर, इस लाइन पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यार कहाँ पर है आपका ध्यान। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ओके, इन कांटेक्ट विद ईच अदर का मीनिंग क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि ये दोनों कांटेक्ट में कैसे हैं। सो ये दोनों जो है आपकी गोल्ड स्पीयर्स है, जैसे जैसे कॉपर स्पीयर्स है, तो ये आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे होने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कांटेक्ट में कुछ ऐसे होने वाले हैं, मतलब कि अगर हम बात करेंगे जैसे इनके सेंटर्स की, तो यहाँ पर जो है इसका आर डिस्टेंस होगा और यहाँ पर जो है इसका आर होगा, मतलब रेडियस रेडियस। तो मतलब इन दोनों के सेंटर्स में जो डिस्टेंस होने वाला है वो 2r डिस्टेंस होने वाला है बेसिकली, 2r डिस्टेंस होने वाला है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जो आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो आपका फोर्स है, तो यहाँ पर हम अगर बात करेंगे कि जो आपका एफ जी है वो इज इक्वल टू है एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। ओके, एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हम इसे बोल देते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसे प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं। तो m की जगह हम पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स आर क्यूब, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये रो को जब हम डेंसिटी जब हमने निकाली तब हमारी वैल्यू आ गई है बेसिकली। और m और r के बीच में हमारा एक रिलेशन बन चुका है बेसिकली, m और r के बीच में, तो वो हम रिलेशन यहाँ पर यूज करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे एफ जी जो है, जैसे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो m की वैल्यू यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, जैसे आर क्यूब होगा यहाँ पर, और आर क्यूब की पावर अगर हम 2 कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा बेसिकली, वो होगा आपका 6 होगा, आर रेज टू द पावर 6 होगा बेसिकली अपॉन आर का जो, आर का ये स्क्वायर है यहाँ पर। तो बेसिकली जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा आर रेज टू द पावर 4 के। तो ये जो है ये आपका आंसर आ चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका ये आंसर आ चुका है। इजी क्वेश्चन था बेसिकली, यस इजी क्वेश्चन था, थोड़ा आपको दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। और आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी मार्क करेंगे, जैसे थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपका मार्क हो जाएगा, और इसे मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे बेसिकली स्टूडेंट, इसे मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली। सो यहाँ पर इस केस में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इस केस में है जैसे बात करेंगे, सो यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पर है इस क्वेश्चन में the time period of simple pendulum, basically the time period of simple pendulum on a freely moving artificial satellite is। okay, तो सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट इस केस में क्या है कि आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपका होता है, जो कि आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या होगा बेसिकली, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होगा बेसिकली। ओके, L by G, where G is nothing but the acceleration due to gravity and L is nothing but the length of a string of a simple pendulum। okay, of a simple pendulum। okay, इसे हम लेंथ बोल देते हैं, जैसे
ओके तो आप ये समझ सकते हैं नोट्स में कि ये लेंथ है और ये लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग है, ओके, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जी यहाँ पर एक्सेलरेशन है, बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इसे बोलते हैं, ओके। सो अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अब हमें क्या निकालना है बेसिकली, ये है आपका सिंपल पेंडुलम। कुछ ऐसे आपका ये सिंपल पेंडुलम होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो ऐसे अगर आपका सिंपल पेंडुलम है तो यहाँ पर जो है ये आपकी लेंथ हो गई बेसिकली, ओके। और यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन, और ये जो है आपका ये सिंपल पेंडुलम है, ओके। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमें निकालना था, ओके। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन अ फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ओके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो आपकी जी की वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी होती है ज़ीरो। अभी ये किसी को पता नहीं होगा कि जो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो आपकी जी की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है बेसिकली। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे? तो ऐसे आपको पता कर लेनी चाहिए बेसिकली, ओके, ये पता कर लेनी चाहिए आपने। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो आपकी जी की वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू वो आपकी होती है ज़ीरो, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। सैटेलाइट की बात कर देते हैं, यहाँ पर सैटेलाइट हम लिख देते हैं इसे, ओके। तो अगर यहाँ पर ज़ीरो है जी की वैल्यू, तो यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका आ रहा होगा इन्फिनिटी, आ रहा होगा बेसिकली, क्योंकि 1/0 जो आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है बेसिकली। सो यहाँ पर अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लेंथ होगा अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा आपका वही ज़ीरो होगा। तो बेसिकली टाइम पीरियड जो है वो आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी करने वाला है बेसिकली, इस केस में टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर जो है आपका आर्टिफिशियल का जो स्पेलिंग है वो गलत हो चुका है, तो इसे हम एक बार अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि आपकी जो नोट्स है वो नोट्स में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमने सॉल्व किया था और ये आपको सिर्फ रिवाइज करने हैं ये नोट्स बेसिकली, ओके स्टूडेंट्स। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बेसिकली जी जो है आपका वो ज़ीरो है, ज़ीरो होता है बेसिकली। और अगर जी ज़ीरो है तो आपका 1/0 इन्फिनिटी होगा और टाइम पीरियड जो होगा आपका वो भी इन्फिनिटी होगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम क्या करेंगे यार, ऑप्शन मार्क करेंगे। ऑप्शन इसमें डी मार्क होगा बेसिकली, डी, ओके। तो ऑप्शन इसमें होगा फोर्थ वाला, हम इसे मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। और ये जो है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करने वाले हैं। बात करेंगे यार, आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका लेस पॉइंटर ले लेते हैं। जैसे a solid metallic sphere is placed in vacuum, okay, a solid metallic sphere is placed in vacuum, it is given a small charge, okay, it is given a small charge, इसको हमने स्मॉल चार्ज दे दिया है, ओके। एंड ड्यू टू द स्फीयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इज, ओके। तो बेसिकली सॉलिड मेटालिक स्फीयर है और इसकी हमें पता करनी है द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस x, ओके, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द स्फीयर हमें पता करनी है बेसिकली, ओके। तो यार ये तो हमने पढ़ रखा है बेसिकली, तो ये आपको आ जाना चाहिए बेसिकली, ओके। सो लिख देते हैं, जैसे ये आपका अगर सॉलिड स्फीयर है जो कि मेटालिक है, ओके, जो कि मेटालिक है, आपका जो सॉलिड स्फीयर है जो कि मेटालिक है, तो इसमें जो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड जो मिल रही होगी माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आपका होगा बेसिकली इस केस में वो आपका कैसे होगा बेसिकली स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे यार कुछ ऐसे। अगर ये आपका सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, कुछ ऐसे आपका अगर ये स्पीयर है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका आर जैसे यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा आपका वो होगा रेडियस होगा मेटेलिक स्पीयर का। और अगर यहाँ से किसी पॉइंट पर अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर को हम ओ मान लेते हैं और एट अ पॉइंट हम इसे ए मान लेते हैं। अगर ए पर अगर हमें कोई भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए एट अ डिस्टेंस एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है जी
जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब होता है बेसिकली इसका फॉर्मूला, जी एम एक्स अपॉन, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब होगा, मतलब जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आपका होने वाला है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिकली, वेयर x इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होगा बेसिकली, और ये जो है ये आपका रेडियस होगा, ये आपका रेडियस होने वाला है बेसिकली, इसे हम लिख देते हैं जिससे कि आपके जो नोट्स है वो अच्छे से बन जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके जो नोट्स है वो अच्छे से बन जाएंगे। सो जो आर है आपका वो है रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर बेसिकली, ओके। सो ये जो है आपकी रेडियस है, और एक्स जो है बेसिकली इस केस में ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ओके, ये आपका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इस सेशन में आपने क्या सीखा, आपने बहुत कुछ सीखा है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को हमें देखना कैसे है, नज़रिया कैसा होना चाहिए हमारा क्वेश्चन पर, जिससे कि आपके जो आंसर्स है वो अच्छे तरीके से आ जाए। ओके, तो इस केस में आपका जो ऑप्शन है वो मैच हो रहा होगा प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल टू एक्स, ओके। बी ऑप्शन है इस केस में बेसिकली, ओके, तो इसे हम मार्क करेंगे, और g इज इक्वल्स टू जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब होगा, और g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगा बेसिकली। तो ये जो है ये क्वेश्चंस हमने कुछ सॉल्व किए बेसिकली, इनके जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, कोई टेंशन आपको बिल्कुल भी लेना नहीं है। और इसी के साथ अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और इस सेशन को हम समाप्त कर सकते हैं, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।